हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो हर्ष के साथ आप लोगों को सबसे पहले ये जानकारी दे दूं कि मार्च 17 को मंगलवार, जो पुराने साथी हैं वो जानते होंगे कि श्री बजरंगगढ़ी पर हमारा वार्षिक श्री सुंदरकांड का कार्यक्रम सप्रेम बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे मौसम में संपन्न हुआ। जी हाँ साथियों, और इस कार्यक्रम की कंप्लीट रिपोर्ट और श्री बजरंगगढ़ी का एक छोटा से इतिहास के साथ कल आपके चैनल सत सर्वोच्च न्यूज पर, जो चैनल आपके भाई ने आपके दम पर शुरू किया है, उस पर हम कल 12 बजे इस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। कल बहुत मुबारक दिन है, भारतीय नव वर्ष भी है, नवरात्रे भी हैं और ईद भी आने वाली है। तो ये तो हो गई बात श्री बजरंगगढ़ी की। कल 12 बजे सत सर्वोच्च पे देखना ना भूलिएगा। आज फिलहाल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान से साथियों बड़ी खबर आ रही है, बड़ी। जब बोल रहा हूं बड़ी तो ये बहुत बड़ी है और ये बहुत गेम चेंजर भी हो सकती है। अली लारजानी साहब, जिन पर कल हमने एक प्रोग्राम अपलोड किया था, जो ईरान की इस्लामिक काउंसिल के सिक्योरिटी हेड थे, अली लारजानी, खबर ये आनी शुरू हुई, कल ही आनी शुरू हुई थी कि इजराइल ने, विशेषकर इजराइल का नाम आ रहा है, एक प्रिसिशन एयर स्ट्राइक में जानकारी मिलने के बाद अटैक किया। जहां पर पहले खबर आई अली लारजानी इंजर्ड हैं, इजराइल ने बोला मार दिए गए हैं, लेकिन अब तेहरान ने इस चीज पर मोहर लगा दी है कि यस, अली लारजानी जो उनके नेशनल काउंसिल के सिक्योरिटी हेड थे, उन्हें मार दिया गया है। और साथ में बजिस फोर्स के एक सीनियर कमांडर गुलो मिरेजा सोलेमानी, ये भी एक अटैक में मारे गए हैं। अभी क्लियर नहीं है दोनों एक ही अटैक में मारे गए हैं या अलग अलग अटैक में मारे गए हैं। जितना मैं पढ़ा हूं और समझा हूं, अली लारजानी, जो मैंने कल भी वीडियो अपलोड किया था, द सेम पर्सन जिसने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक ओपन लेटर लिखा था कि एकजुट करने के लिए उम्मत को, कल मैंने बताया था आपको। खैर, उस विचारधारा से मैं 2-3 बिंदुओं पर सहमत नहीं हूं। पहला, इन्होंने कहा कि अगर मुसलमान परेशानी में होगा और मुसलमान नहीं जागेगा तो वो मुसलमान नहीं है। ये मुझे बहुत बात अजीब लगी। किसी जमाने में शायद ये सही होगी, लेकिन आज की तारीख में इनको यह कहना चाहिए था कि कोई भी इंसान अगर किसी परेशानी में होगा और तुम मुसलमान हो, तुम खड़े नहीं होगे तो तुम मुसलमान नहीं हो। खैर, और दूसरा, इन्होंने पूरी उम्मत को एक करने वाली बात की थी, लेकिन इनके हाथों से ही लाखों की संख्या में उम्मत उजाड़ी गई है, जो मैंने आप लोगों को ईरान इराक युद्ध के बारे में बताया था, और वगैरह वगैरह, जो इन्होंने वहां पर अत्याचार किए। किन पर? जो प्रोटेस्टर्स थे। प्रोटेस्टर्स से याद आया, अभी जनवरी में उस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए बड़ी अहम किरदार अली लारजानी निभा रहे थे। क्या फिगर थे? 67 साल की, 67 इनकी एज थी। मिलिट्री कमांडर रह चुके थे, ब्रिगेडियर जनरल तक प्रमोशन पाया था उसी ईरान इराक वॉर में, जहां मुसलमान मुसलमान को मार रहा था। और यही साहब अब 30 साल बाद लेटर लिख रहे हैं कि उम्मत को एक होना चाहिए। तो पहले मिलिट्री कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल रह चुके, उसके बाद लेजिस्लेचर रह चुके, क्योंकि वहां पे अलग अलग गवर्नेंस का सिस्टम है। फिलॉसफी में इनको बहुत कमांड था, 6 बुक्स लिखी फिलॉसफी पे। कल्चर पे इनका खासा इंटरेस्ट था, कल्चर पे भी बहुत किताबें लिखी और बड़ी अहम भूमिकाओं में रहे। हेड ऑफ द इस्लामिक ईरान की जो ब्रॉडकास्ट है इरब, उसके हेड रहे। ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर रहे। उसके बाद जो मैंने बताया, सिक्योरिटी काउंसिल के हेड रहे। साथ में इनके लिए यह भी कहा जाता था कि बहुत अच्छा पकड़ इनकी डिप्लोमेसी में थी। अगराची खासतौर पे फॉरेन पूरा डिप्लोमेसी बाहर की देखते हैं, लेकिन साथ साथ इनकी पर्सनल इक्वेशन भी, अली लारजानी की बात कर रहा हूं, इनकी अलग अलग भी पकड़ थी। एक बात इनके बारे में बड़ी विशेष कही जाती थी, वो ये कही जाती थी कि ये मौके पर मॉडरेट हो जाते थे और मौके पर जबरदस्त हार्ड लाइनर हो जाते थे। और ये जो इनकी पोस्ट थी, हेड ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसका काम था आईआरजीसी में, क्योंकि ये आईआरजीसी से भी जुड़े रहे थे, आईआरजीसी और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज बनना और समन्वय बिठाना। साथ ही साथ यह भी माना जा रहा था, जो अभी मुश्तबा खमानेई को जो हेड ऑफ द सुप्रीम हेड ऑफ द इस्लामिक काउंसिल बनाया गया है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां से जुड़ रही है इनकी मौत के बारे में। समझ जाना कि मुखबरी हुई कहां से है।
सही बता रहा हूं, बड़े अंदर की इनसाइट दे रहा हूं। ये मुश्तबा खमानेई के जो ये हेड चुने गए, जो वहां की इस 88 सदस्य इस्लामिक काउंसिल ने हेड चुना, उसको लेकर ये जो एक्स प्रेसिडेंट है रोहानी के साथ मिलकर उसका ये विरोध कर रहे थे। जी हां साथियों, विरोध कर रहे थे और ये नहीं चाह रहे थे कि मुश्तबा खमानेई इस्लामिक काउंसिल का हेड बने। वो बात अलग है कि इनके पास यानी अली लरजानी के पास वो इस्लामिक एजुकेशन नहीं थी, वो जुरिस्प्रूडेंस और फिक नहीं थी कि इनको वो जिम्मेदारी मिल जाती। लेकिन खमानी मुश्तबा के बनने से ये नाखुश चल रहे थे। लेकिन बाद में आके इसने ये बोल दिया था कि नहीं, सब चीज ठीक है और हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। मुश्तबा खमानी की अभी तक कोई खबर नहीं है। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि बुरी तरह इंजर्ड है, कुछ ये आ रही है नॉर्मल है, कुछ ये आ रही है इंजर्ड है और रशिया चले गए हैं। ईरान ने अभी उस पर कोई भी अपना कमेंट नहीं दिया है। तो मैं भी तीनों चीजें आप लोगों को साथियों बताकर चल रहा हूं। तो ये खबर बड़ी चौंका देने वाली है कि ये भी अब माना जा रहा है, जब आप घुस के पढ़ते हैं और जिनको पुरानी नॉलेज है, वो जब हम जैसे लोग तार जोड़ते हैं, तो इनकी मुखबरी कैसे हुई। क्या ये मुश्तबा खवानी के लिए उस सूरत हाल में खतरा बन सकते थे जब इस युद्ध को देखते हुए ईरान का इंटरनल रिवोल्ट आता। इनकी डेथ को बहुत से एक्सपर्ट आयतुल्लाह अली खमानी की डेथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं। और जो 2020 में शायद कसीम सुलेमानी जो हेड ऑफ द कंप्लीट डिफेंस ऑफ ईरान थे, उनकी डेथ से इसकी इनकी तुलना की जा रही है। 12 डे वॉर के बाद जो ईरान और इजराइल की हुई थी, उसके बाद इनको और बड़ी जिम्मेदारियां मिली थी। पूरा प्रोटेस्ट और वहां की गवर्नमेंट में, IRGC में और इस्लामिक काउंसिल में अब ये समन्वय बिठा रहे थे। शुरू में इनका तारा डूबा था, लेकिन 2-3 साल से इनको फिर से लाइमलाइट मिल गई थी। अब साथियों एक सवाल उठ रहा है कि अमेरिका इन पर कहीं ना कहीं कुछ भरोसा कर रहा था। जो बैक चैनल बातें होती हैं, आगे आगे ये यही बोल रहे थे कि हम अमेरिका ने जो आयतुल्लाह अली खमानी को मारा है उसका बदला ऐसा लेंगे कि आने वाली नस्लें पुश्ते याद रखेंगी। तो पर कहीं ना कहीं अपने एक डबल पर्सनैलिटी की वजह से एक तरफ इसकी मॉडरेशन की बहुत साक्ष्य हैं और एक तरफ हार्डलाइन के बहुत साक्ष्य हैं। इनको प्रैग्मेटिक भी कहा जाता था, अपॉर्चुनिस्ट भी कहा जाता था, यानी मौके पर ही अपनी आइडियोलॉजी में बदलाव लाते थे, गैर बदलते थे। तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं साथियों, ये अमेरिका के क्लोज थे, लेकिन हो सकते थे बैक चैनल, लेकिन इजराइल से ये घोर नफरत करते थे। क्योंकि ये लड़ाई भी इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अमेरिका किसी और चीज के लिए लड़ रहा है, अपने रसूख के लिए लड़ रहा है, ऑयल के लिए लड़ रहा है, जबरदस्ती के लिए लड़ रहा है, वो सब अलग बात है। लेकिन इजराइल रसूख के लिए लड़ रहा है। इजराइल को इन पर भरोसा नहीं था और मुश्तबा खमानी को भी इन पर भरोसा हटना शुरू हो गया था, खास तौर से उनके सुप्रीम हेड चुनने के बाद में उन्होंने कहा था सब ठीक है। अब ये मुखबरी कहां से निकली, इजराइल तक कहां से पहुंची, ये कैसे निपटाए गए, बाद में कभी जब इस पर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आएंगे, जब किताब लिखी जाएगी, तो जरूर पता चलेगा कि इस बार मुखबरी बड़ी लंबी हुई है। आने वाला वक्त मैंने जो ये तार जोड़े हैं, आप देखिएगा, इसकी गवाही देगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।